नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनटीए जो सीयूईटी पीजी करवा रहा है उसके थ्रू बीएचयू बीएड में एडमिशन लेने के लिए हम फॉर्म को अप्लाई कैसे करें, और अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वहां पर हम किस कोड का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही आपको यहां पर ये मैं बताऊंगा कि इस पेपर का पैटर्न क्या होगा। इसके अलावा पेपर देने के बाद आपकी मेरिट किस बेसिस पे तैयार की जाएगी, और सीट्स कितनी होंगी, रिजर्वेशन का क्या रूल है, और फीस क्या होगी, और अन्य सभी कुछ अपडेट्स जो पिछले साल की बजाय इस साल कुछ जिनमें परिवर्तन हुए हैं उन पर भी हम अपनी बात रखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसके हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो 19 मई से लेकर के 18 जून तक इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। अगर बात करें कि फ़ीस कितनी लगेगी तो आपके सामने है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल के लिए 800 है और एडिशनल चार्ज जो लगेगा 200 रुपये लगेगा। ये एडिशनल चार्ज क्या होगा, अगर आप एक साथ ही 3 से ज़्यादा जगह पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको जो है 200 रुपये और देना पड़ेगा। इसी प्रकार से ओबीसी के लिए और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होंगे उनको 600 रुपये पे करना होगा। इसी प्रकार से एससी एसटी कैंडिडेट और थर्ड जेंडर के लिए 550 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 500 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। आपका पेपर दोस्तों होगा 2 घंटे का। इसमें आपको लगभग आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। 2 शिफ्ट में पेपर होगा और एग्ज़ाम कब होगा इस पर जो है अभी डेट अनाउंस नहीं की गई है। अगर बात करें कि पेपर की लैंग्वेज क्या होगी तो यहाँ ध्यान देंगे कि पहले की तरह ही दोनों भाषाओं में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर उपलब्ध होंगे, और शास्त्रीय आचार्य इत्यादि की बात करें तो उसमें सिर्फ संस्कृत भाषा में उपलब्ध होंगे। अगर हिंदी का पेपर है तो सिर्फ हिंदी में होगा, और बाकी अगर जैसे जो भी पेपर होंगे बीएड में मान लीजिए संस्कृत वाला पार्ट है तो उसमें भी दोनों भाषाएं उपलब्ध होंगी। दोस्तों, अगर बात करें कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा तो पहले जो 30 और 70 का होता था, 2 भाग किए जाते थे बीएचयू बीएड में, अब वो 25 और 75 का कर दिया गया है। 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से होंगे और वर्बल एबिलिटी से होंगे, और जो 75 प्रश्न होंगे वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर के और उसके अलावा आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। जैसे पहले 4 ग्रुप होते थे, लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स। इसी प्रकार से अब भी वही होंगे, और उसमें 75 प्रश्न जो रहेंगे उसमें कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के, बाकी आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। लैंग्वेज ग्रुप के लिए ध्यान देंगे कि तीनों लैंग्वेज वहाँ पर शामिल होंगी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। और अदर सब्जेक्ट के लिए जैसे मैथमेटिक्स है तो उसमें मैथ और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। पेपर की मार्किंग की बात करें तो हर प्रश्न 4 अंक का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके 1 अंक कट जाएंगे, जो कि पहले की तरह ही है। कोड की बात करें अगर तो आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं कि PG01 जो है ये आपके एजुकेशन से संबंधित है और इसमें ये बीएड के लिए है, तो ये आप कोड डालेंगे। और PG04 जो होगा वो एमएड के लिए होगा। तो यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई करते समय कोड का विशेष ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों, अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, जैसे कि सवाल किया जाता है कि हम किस ग्रुप में अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको बीएचयू की जो वेबसाइट है bhu.ac.in या bhuonline.in, उसमें जा करके आप देखेंगे और कि जो पहले से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इसी प्रकार से अन्य यूनिवर्सिटी के बीएड हों चाहे पीजी हों उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं। अपनी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को आप एक बार ज़रूर देखें। बात करें अगर रिजर्वेशन के लिए तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो प्रोवाइड कराया था, पिछले के वर्षों में जिस प्रकार से रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा रहा था, चाहे वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए हो, चाहे ओबीसी के लिए हो, एससी एसटी के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए रिजर्वेशन जो रूल है वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। तो आप अपने बीएचयू का जो यूनिवर्सिटी का रूल है उसे देखेंगे। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और उसमें सीट के डिस्ट्रीब्यूशन में किस प्रकार से रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो उसके संबंध में एक वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। इसी के कैंडिडेट यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे कि उनको जो है ये देखना होगा कि अगर वो स्टेट लिस्ट में तो हैं लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो उनको इस रिजर्वेशन ये रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका जो यहाँ पर सर्टिफिकेट होगा वो 1 जनवरी 2022 का से पहले का नहीं होना चाहिए। हम अगर करें कि स्कोर कैसे तैयार किया जाएगा या तो मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी, तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि
मेरिट लिस्ट जो होगी यूजुअली ये तो रूल है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंकों, दोनों के अंकों को योग के आधार पर कराई जाए, लेकिन यहाँ पर एक स्पष्ट लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी जो है वो मेरिट लिस्ट है वो अपनी इच्छा अनुसार टोटल स्कोर पर या तो सेकंड जो सेक्शन है वो आपको डोमेन स्पेसिफिक जो नॉलेज है उसके बेसिस पर भी तैयार कर सकती है, वो उसकी इच्छा है। दोस्तों ये तो हो गई सामान्य जानकारी, और अधिक जानकारी के लिए आपको CUET.NTA.NIC.in पर विजिट करना होगा। उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जो ब्रोक्योर है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। जिस PDF के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ वो यही PDF है, 266 पेजेस का है, और पेज नंबर 14 से 18 तक उसमें इंडेक्स दिया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर का कोड क्या होगा। अन्य सभी जानकारियाँ इसी जो है आपके इसी PDF में प्रोवाइडेड हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से हमें ये बताइए कि आपको जो है क्या जानकारी चाहिए, उस पर हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। और अधिक जानकारी के लिए और तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। इसमें जो है BHU B.Ed से संबंधित बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइडेड हैं, और उनके पेपर के पैटर्न, सलेबस, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्वेशन, इन हॉस्टल फैसिलिटीज़, सभी जानकारी जो है इस चैनल पर प्रोवाइडेड है। तो आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारे साथ जुड़िए और अपनी जो कुछ क्वेरी हो, सजेशन हो, फीडबैक हो, हमें ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए।